हेलो दोस्तों। रीट मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए स्पीडली अपन रिवीजन करेंगे। 4 टॉपिक जो है वो मैं आपके कवर करवा दूंगा। प्रतीक चिन्ह, अनुसंधान, धार्मिक स्थल और उद्योग आने वाले 10 से 15 मिनट में तुम्हें याद हो जाएंगे। देखिए बिना किसी देरी के शुरू कर देता हूँ। राजस्थान के जो प्रतीक चिन्ह है उसमें सबसे पहले राज्य वृक्ष आपका क्या है, तो खेजड़ी आप सभी को पता होगा। इसको रेगिस्तान का गौरव कहते हैं। थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम याद रखना, प्रोसेसिव सिनेरेरिया नाम है। 1983 में जो है इसको राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। ये सन भी आपको याद रखनी है। इसके बाद और क्या याद रखना आपको, 5 जून 1988 को जो है विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था। जी आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा अगर खेजड़ी वृक्ष की बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र में देखे जाते हैं। नागौर जिले में जो है सर्वाधिक है। ठीक है, विजयदशमी दशहरे के अवसर पर खेजड़ी की पूजा होती है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी जुंजार बाबा का जो है मंदिर या थान बना होता है। खेजड़ी को पंजाबी और हरियाणवी में जाटी कहते हैं। तमिल भाषा में पेईमेई कहा जाता है। कन्नड़ में बना बनी, सिंधी में धोकड़ा कहते हैं इसको। ठीक है, और विश्नोई संप्रदाय के लोग इसको समी के नाम से जाने जाते हैं। स्थानीय भाषा में सिमलो कहते हैं, याद रखना है। ठीक है, खेजड़ी वृक्ष की जो हरी फली है उनको सांगरी कहते हैं। सूखी फली को खोखा कहते हैं। पत्तियों से बना हुआ चारा लूंग या लूम कहलाता है। फिर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि खेजड़ी का जो वृक्ष है उसको जो है आपका एक कीड़ा होता है, कौन सा, आपका सेलेस्ट्रेना। ये कीड़ा और आपका ग्लाइकोट्रमा जो कवक जो है इन दोनों से नुकसान पहुंचता है, याद रखना है। इसके बाद में वैज्ञानिकों ने खेजड़ी वृक्ष की जो आयु है लगभग 5000 वर्ष मानी है। राजस्थान में खेजड़ी के 1000 वर्ष पुराने 2 वृक्ष मिले हैं। मंगलियावास गांव अजमेर में मिले हैं। ठीक है, इनसे आपको कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट है, चिपको आंदोलन, जो कि आपको पता है जोधपुर में हुआ था। अमृता देवी ने 1730 में भाद्रपद शुक्ल दशमी को जोधपुर का जो खेजड़ी है ना उसमें मेला भी लगता है यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा आप जो है याद रखेंगे। फिर इसी के तर्ज पर जो है आपको प्रथम जो खेजड़ी दिवस है वो 12 सितंबर 1978 को मनाया गया था। ये भी थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेना। इसके बाद में देखिए ऑपरेशन खेजड़ा। ऑपरेशन खेजड़ा कब चला था, 1991 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये वर्गीकरण ये आपके काम नहीं आएगा। इसके बाद में है राज्य पुष्प क्या है। राज्य पुष्प आपसे पूछे तो रोइड़ा है। ठीक है, 21 अक्टूबर 1983 को, कब, 21 अक्टूबर 1983 को जो है इसको राज्य पुष्प घोषित किया था। इसे मरुशोभा कहते हैं, रेगिस्तान का सागवान कहते हैं। और वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा, इसका वैज्ञानिक नाम है रोइड़ा का। ठीक है, रोइड़ा सर्वाधिक राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में देखा जाएगा। रोइड़ा के जो फूल है वो मार्च अप्रैल के महीने में खिलते हैं और पुष्पों का रंग जो है वो केसरिया हीर मिर्च जैसा पीला होता है। जोधपुर में रोइड़े को क्या कहते हैं, मारवाटी कहते हैं। ठीक है, इतना सा याद रखना है रोइड़ा के बारे में। फिर राज्य पशु आ जाओ। राज्य पशु जो है वो चिंकारा भी है, ऊंट भी है। ठीक है, जंगली पशु चिंकारा है, पालतू पशु की श्रेणी में आपका ऊंट है। ठीक है, राजकीय श्रेणी में चिंकारा देखो, चिंकारा को 1981 में राज्य पशु घोषित किया था। एंटीलोप प्रजाति का मुख्य जीव है। वैज्ञानिक नाम गजेला बनेटी है। चिंकारे का जो छोटा हिरण के नाम से भी जानते हैं। चिंकारों के लिए जो है नारगढ़ अभ्यारण्य फेमस है। राजस्थान राज्य पशु चिंकारा सर्वाधिक मरु भाग में पाया जाता है। चिंकारा नाम से चिकारा एक वाद्य तत्ववाद्य यंत्र भी होता है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान जो सरकार है उसने 30 जून 2014 को ऊंट को राजकीय पशु का दर्जा दिया, जिसकी घोषणा 19 सितंबर 2014 को होती है। कब होती है, 19 सितंबर 2014 को होती है। ये आपको याद रखना है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंटों वाला जिला बाड़मेर, सबसे कम वाला जो है प्रतापगढ़ है। अगला है राजस्थान की कुछ प्रमुख नस्लें, ऊंट की जो नस्लें हैं, गोमट ऊंट, नाचना, जैसलमेरी, अलवरी। ठीक है, ये आपके ऊंट है। राजस्थान के लोक देवता पाबूजी को जो है वो ऊंटों का देवता कहते हैं, याद रखना है। राजस्थान में ऊंट पालने की जो आपकी जाति है वो आपकी रेबारी जनजाति फेमस है। हाँ, ठीक है। इसके अलावा ऊंट की खाल पर जो कलाकारी की जाती है उसको अपन उस्ता कला कहते हैं, याद रखना। ऊंटनी के दूध से भरपूर मात्रा में जो है वो विटामिन सी पाया जाता है। बीकानेर में स्थित उर्मुल डेयरी जो है वो भारत की एकमात्र ऊंटनी के दूध की डेयरी है, याद रखना है। गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण होता है, आपको याद रखना। सॉरी, ऊंट का मतलब कि आभूषण होता है गोरबंद। और ऊंट के नाक में जो है नकेल डालते हैं उसको अपन गिरबान कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में जो है अगला आपका राज्य पक्षी आ जाओ। राज्य पक्षी आपका कौन सा हो जाएगा, तो राज्य पक्षी सर अपना गोडाउन हो जाएगा। गोडाउन में क्या याद रखना है, देखो 1981 में तो इसे राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया। ग्रेट इंडियन मस्टर्ड कहते हैं। शर्मिला पक्षी है, मालमुरडी, सोन चिड़िया, गुदनमेर इसके नाम है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो आपका एरिडोटिस नाइग्रेसेप्स, ये आपको याद रखना है थोड़ा सा। गोडाउन को सारंग, पूकना, तुकदर, ठीक है, बड़ा तिलेर भी कहते हैं, माल मोरडी कहते हैं इसको सोरसल में। ठीक है, गोडाउन के राजस्थान के 3 जिलों में जो है देखा जा सकता है सबसे ज्यादा मरु उद्यान, जैसलमेर, बाड़मेर, सोरसल, बारा, सांकलिया, अजमेर, ये 3 आपको याद रखना है। गोडाउन के प्रजनन के लिए जोधपुर जंतुआलय है वो आपका फेमस है। गोडाउन का प्रजनन काल जो अक्टूबर नवंबर का महीना होता है। ये मूलतः अफ्रीका का पक्षी है, कोई आपसे नहीं पूछेगा।
ठीक है। इसके बाद आ जाओ राज्य गीत क्या है, तो केसरिया बालम आवोनी पधारी मारदेश, ये ध्यान रखना राजस्थान का राज्य गीत है। उदयपुर की जो मांगी बाई है उसके द्वारा सबसे पहले गाया गया, लेकिन जो बीकानेर की अलाई जिलाई बाई है ना, उसके द्वारा जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचाया। तो अलाई जिलाई बाई को जो है राजस्थान की मरु कोकिला कहते हैं, याद रखना। ये गीत मांड गायके में गाया जाता है। अगला है राजस्थान का राज्य नृत्य जो है वो आपका घूमर है, ठीक है। घूमर महिलाओं के द्वारा किया जाता है, नृत्यों का सिरमौर है, ठीक है। राजस्थानी नृत्यों की आत्मा है। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य आपका कथक है, ठीक है। और राजस्थान का जो है जयपुर घराना फेमस है। कथक के जन्मदाता भानुजी महाराज है। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है, ध्यान रखना है। और बास्केटबॉल का जो खेल का दर्जा है वो 1948 में मिला था, ठीक है। 5 सक्रिय खिलाड़ी की 2 टीमें होती हैं, ये आप याद रखना। शुभंकर देखिए, हर जिले का जो है वो किसी न किसी शुभंकर होता है, तो जिलेवार जो शुभंकर है, ठीक है। राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जिसने शुभंकर घोषित किए हैं। कुछ याद कर लो, अजमेर का क्या है, खड़मोर है। अलवर का सांबर है। बांसवाड़ा का जलपीपी है। बारा का मगर है। बाड़मेर का मरु लोमड़ी है। भरतपुर का सारस है। भीलवाड़ा का मोर है, भीलवाड़ा का पूछता है मोर है। बीकानेर का भटतीतर है। बूंदी का सुरकाब है। चित्तौड़ का चौसिंगा है। चूरू का काला हिरण है। दौसा का खरगोश है। धौलपुर का पंचीरा है। जंगली धोक उदयपुर का है। छोटा किलकिला हनुमानगढ़ का है। झुंझुनू का काला तितर है। जयपुर का चीतल है। गोड़ावन जैसलमेर का है। भालू जालोर का है। गागरोनी तोता झालावाड़ का है। कुर्जा जोधपुर का है। घड़ियाल करौली का है। कोटा का उदबिलाव है। नागौर का राजहंस है। पाली का तेंदुआ है। राजसमंद का भेड़िया है। प्रतापगढ़ की उड़न गिलेरी है, ठीक है। सवाईमाधोपुर का बाघ है। श्री गंगानगर का चिंकारा है। सिक्कर का साइन है। सिरोही का जंगली मुर्गा है। टोंक का हंस है। उदयपुर का बिज्जी है। तो ये एक टॉपिक तो हो गया। ऐसा ही अब दूसरा टॉपिक चालू हो रहा है, बिल्कुल 4 टॉपिक इसमें करेंगे। और मान के चलना कि लगभग आपके जो है 8 से 10 नंबर जो है इस क्लास से आ जाएंगे। और जिसको अब लास्ट टाइम में ऐसे ही जैसे मैंने आपको रिविजन करवाया ना, ऐसे अगर किसी को रिविजन नोट्स चाहिए, क्या रिवीजन के लिए नोट्स चाहिए ना आपको, रिवीजन की तरह में मतलब कि 10-10 15-15 मिनट में एक टॉपिक रिवीजन हो जाए, तो सारे टॉपिकों का ये सारे टॉपिक कवर कर दिए 99 रुपए में। तो आप लोग, ये मेरा नंबर है 7426949386, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके जो है ना आप लोग ये नोट्स जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे आप मैसेज कर लेना, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। अब आ जाओ, सेकंड टॉपिक अपना शुरू होगा। सेकंड टॉपिक को अपन कवर करवाते हैं। राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र देखिए, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान जो संस्थान है वो अविकानगर टोंक में है। केंद्रीय बकरी अविकानगर टोंक में है। अरबी फारसी शोध संस्थान भी आपका टोंक में है। अगला, बकरी विकास पूछे तो स्विट्जरलैंड के सहयोग से है। रामसर अजमेर में है। भेड़ और ऊन का प्रशिक्षण तो जयपुर में देंगे, ठीक है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जो है वो जोधपुर में है। भेड़ रोग अनुसंधान जोधपुर में है। रक्षा प्रयोगशाला आपकी, ये पूछा था गत बार रीट में, जोधपुर में है। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान जो काजरी है जोधपुर, ठीक है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट पूरा नाम है। मरुस्थलीकरण को रोकना है। और 1959 में जो है काजरी की स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक आपका आफरी है। आफरी जोधपुर में एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो इसका पूरा नाम है, 1988 में इसकी स्थापना होती है, इसे आपको याद रखना, आफरी। राज्य सुदूर संवेदन जो अनुसंधान केंद्र है वो आपका जोधपुर में है, इसको भी याद रखना है, जिसको कि रिमोट स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर बोलते हैं, ठीक है। ये आपका कहाँ पर है, जयपुर में स्थापित किया गया। अगला, 1976 में जो है राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र जो है वो जोधपुर में स्थापित हुआ है। रीट लेवल 1 में पूछा हुआ है। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो 1976 में, कहाँ पर, जोधपुर में। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है। राई का भी भरतपुर में है। राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र अजमेर में है। राजस्व आपका जो है प्रशिक्षण संस्थान, ये भी अजमेर में है। 8889 में अजमेर में जो है राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण, क्योंकि मुर्गियों के मामले में जो है अजमेर ही पहला जिला है। बागवानी निदेशालय बीकानेर में है, ठीक है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोड़बील बीकानेर में है। घोड़ा बीकानेर में है। बेर अनुसंधान केंद्र पूछता है बीकानेर में है। खजूर भी बीकानेर में है, ठीक है। कपास का गंगानगर में है। केंद्रीय पशुधन जो प्रजनन फार्म है वो सूरतगढ़ श्री गंगानगर में है। चारा बीज उत्पादन जो फार्म है वो मोहनगढ़ जैसलमेर में है। बाजरा अनुसंधान केंद्र आपका बाड़मेर में। जवार वल्लभनगर उदयपुर में है। चावल बांसवाड़ा में है। मक्का बांसवाड़ा में है। राजस्थान राज्य शैक्षिक जो आपके SCRT है, RSCRT, वो उसका मुख्यालय उदयपुर है। माणिक्यलाल वर्मा जो है आदिम जाति शोध और सर्वेक्षण संस्थान उदयपुर में है। राजस्थान में सौर वेधशाला जो है उदयपुर में है, सौर वेधशाला, ठीक है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का पश्चिम क्षेत्रीय जो केंद्र है वो उदयपुर है। भैंस प्रजनन केंद्र आपका वल्लभनगर उदयपुर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण जो पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र है वो उदयपुर में है। भारतीय मौसम विज्ञान की वेधशाला आपकी जयपुर में है, ठीक है। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका दुर्गापुरा
जयपुर है, आपको याद रखना है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान भी आपका जयपुर में है। कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित जो है माई कंचन किस आपकी जो है फसल से संबंधित है, तो मक्का से संबंधित हो जाएंगी। ठीक है, बिट्स पिलानी आपका सीरी वो आपका झुंझुनू में है। सिरेमिक विद्युत अनुसंधान जो आपका विकास केंद्र है वो बीकानेर में है। राजकीय सुकर फार्म अलवर में है। राजस्थान में 9 शैक्षिक संभाग है, 10 कृषि जलवायु क्षेत्र है, याद रखना है। राजस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना 1983 में होती है। राजस्थान के प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम जो स्थल है, ठीक है, राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना 23 मार्च 2001 को होती है। भवानी नाट्यशाला आपकी झालावाड़ में। राजस्थान पुरातात्विक जो संग्रहालय है वो जयपुर में है। ठीक है, ब्रज भाषा अकादमी जयपुर में है। सिंधी भाषा भी जयपुर में है। राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी 1983 में स्थापना, बीकानेर और जागती ज्योत का प्रकाशन होता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा तुम्हारे एग्जाम के लिए। ठीक है, कि राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी जो है वो आपकी बीकानेर में है। 1983 में स्थापना होती है, जागती ज्योत का प्रकाशन होता है। राजस्थान साहित्य अकादमी आपकी उदयपुर में है। ठीक है, मधुमती यहाँ से पत्रिका निकलती है। ठीक है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जो है वो आपकी जोधपुर में है। राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर में है। जवाहर कला केंद्र भी आपका जयपुर में है। जयपुर में कथक केंद्र भी स्थित है। ठीक है, और भाई ये पूछता है राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जो है वो आपका जोधपुर में 1955 में स्थापित होती है। कौन सा राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जो है वो कहाँ पर है, ये क्वेश्चन पूछता है। राजस्थान राज्य लेखा अभिलेखागार जो है वो बीकानेर में है। अरबी भाषा शोध संस्थान मैंने बता दिया टोंक में है। ठीक है, रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर पूछता है। ठीक है, कोमल कोठारी और विजयदान देथा इसके संस्थापक है। ठीक है, अगला जो है राजस्थान लोक कला मंडल जो है वो आपकी उदयपुर में है, याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा जयपुर के जो स्वामी मान सिंह है उनके द्वारा जो है राम सिंह सेकंड के द्वारा मदरसा ए हुनरी की स्थापना हुई थी, याद रखना है। ठीक है, ललित कला अकादमी आपकी जयपुर में है। ठीक है, पोथीखाना संग्रहालय जयपुर में। तीरंदाजी खेल अकादमी उदयपुर में। राजस्व मंडल अजमेर में। मगरा आपका अजमेर में है। राजस्थानी शोध संस्थान जो है वो आपका जोधपुर में। सदीक खां मनियार लोक कला अनुसंधान केंद्र जो है वो आपकी जयपुर में है। ठीक है, इसके बाद में आपको मैं अगला जो टॉपिक है वो आपको करवा देता हूँ। कौन सा है अगला आपका जो टॉपिक है वो है आपके प्रमुख धार्मिक स्थल। राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल अब चलेगा, स्पीड से करवाऊंगा। मंदिर स्थापत्य भी, और मैं आपको बता चुका हूँ इसी प्रकार से जैसे मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ ना, ऐसे ये सारे टॉपिकों का 10-10 मिनट में तुम रिवीजन करके जा सकते हो। उसके लिए 99 रुपये है अभी भी। आज का दिन बच रहा है, आज के दिन में सारा रिवीजन हो जाएगा। रात दिन दे देना आप ना, इस नंबर पे मैसेज कर देना 7426949386 पे कि सर हमें जो है ना वो 10-10 मिनट वाली पीडीएफ दे दो सारी की सारी, तो हम रिवीजन करके चले जाएं, उनमें से सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाए तो वो पीडीएफ आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अभी तो 2 टॉपिक बचे हुए हैं, स्पीड से कर लेते हैं। देखिए, राजस्थान के मंदिर स्थापत्य में देखो, ये तो इसके काल है। सबसे पहला मंदिर देखिए, झालरापाटन स्थित जो शीतलेश्वर महादेव मंदिर है वो राजस्थान का सबसे पुराना मंदिर है। समयांकित है, इस पे तिथि लिखी हुई है 689 ईस्वी। ठीक है, झालरापाटन को घंटियों का शहर कहता है, आपको याद रखना। कंसवा का जो मंदिर है उसमें दीवारें सादा है। ठीक है, अगला है गुजर प्रतिहार और मारूमारी जो शैली के मंदिर है ना, उनमें अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो बिल्कुल आपके जो मंदिर है, जैसे अब गुजर प्रतिहार शैली के कौन कौन से मंदिर ये पूछेगा आपसे। गुजर प्रतिहार शैली के तो देखिए, ओसिया का सूर्य मंदिर ओसिया जोधपुर। हरिहर महावीर मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो है कालिका मंदिर जिसको सूर्य मंदिर कहते हैं। आबानेरी पीपाड़। ठीक है, हर्षनाथ मंदिर सीकर में। नीलकंठेश्वर महादेव जो है वो आपका अलवर में है। ठीक है, ददी माता गोठ मंगलोद में है। सिरोही में जो है ब्राह्मणी स्वामी का मंदिर है। पाली जिले के आउवा का जो कामेश्वर मंदिर है। नकटी माता मंदिर भवानीपुरा जयपुर में है। खेड़ बालोतरा का रणछोड़ मंदिर है। ठीक है, ये आपके किसके हैं। और गुजर प्रतिहार शैली का अंतिम और सबसे भव्य मंदिर किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है। किराड़ू का आपका सोमेश्वर मंदिर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है आपका बारोली का जो मंदिर है वो नागदा में, जैसे आपका नागदा सास बहू का मंदिर उदयपुर में है। ठीक है, जगत का मंदिर है। ये सारे के सारे गुजर प्रतिहार शैली के हैं। ठीक है, एक आपकी जो है मारू गुजर शैली सोलंकी। ठीक है, तो 11वीं से 13वीं सदी के बीच का जो काल है वो मंदिर स्थापत्य का स्वर्ण काल कहलाता है। इस समय में जो है मंदिर श्रेष्ठ, मतलब जो सर्वश्रेष्ठ मंदिर बने हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन से देखिए, सोमेश्वर समदीश्वर जो मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ में। सच्चिया माता मंदिर ओसिया में है। महावीर स्वामी ओसिया में है। चंद्रवती के मंदिर जो है आबू में। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ तो राजस्थान के जो आपके जैन मंदिर है उसमें देलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो आपका फेमस है। देलवाड़ा का चौमुखा मंदिर है। रणकपुर ओसिया जैसलमेर के जैन मंदिर है। ठीक है, घाणेराव पे पाली का जो है मूछाला महावीर का जो है मंदिर है। मूछाला महादेव का मंदिर याद रखना। करौली में से आपका जो है श्री महावीर जी का मंदिर, ये आपका फेमस है। भूमिज शैली, ये नागर शैली की उपशैली है राजस्थान में। इस शैली का सबसे पुराना मंदिर पाली जिले का सेवाड़ी का जैन मंदिर है। किसका, भूमिज शैली का। पाली जिले का जो सेवाड़ी का जैन मंदिर है वो किसका है, भूमिज शैली का है।
मैनाल का माँ कालेश्वर मंदिर जो है, रामगढ़ बारा का बनदेवराज जो है, बारा बिजोलिया का उड़केश्वर मंदिर, झालरापाटन का सूर्य मंदिर, रणकपुर का जो है सूर्य मंदिर, ये आपके इस सदी के हैं। ठीक है, 13वीं सदी के बाद में जो है बड़े मंदिरों का निर्माण जारी रहा। उसमें जैसे उदयपुर का जगदीश मंदिर है, एकलिंगजी मंदिर है, केशवराय पाटन के मंदिर है, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर है, रणकपुर का चौमुखा मंदिर है, डूंगरपुर का जो है सोमनाथ मंदिर है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, राजस्थान के जैसे प्रमुख मंदिर की बात करें अपन तो एकलिंगजी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में है, निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था, वर्तमान स्वरूप रायमल ने दिया था, मेवाड़ के शासकों के कुल देवता हैं। किराड़ू के जो मंदिर है वो आपके बाड़मेर में है, इतना सा याद रखना। किराड़ू मंदिर जिसको कि राजस्थान का क्या कहते हैं, खजुराहो कहते हैं, याद रखना, भगवान शिव और विष्णु को समर्पित है ये। अगला है जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में है। मान सिंह की जो पत्नी है कनकावती, उसने पुत्र जो है जगत सिंह की याद में इसका निर्माण करवाया था। श्री कृष्ण जी की वही मूर्ति है जिसकी मीराबाई जो है वो चित्तौड़गढ़ में पूजा करती थी। ठीक है, तो कंकावती जो है उसने ये बनवाया था अपने पुत्र जगत सिंह की याद में। अंबिका माता का जो मंदिर है वो जगत उदयपुर में है, इसे मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। ठीक है, देलवाड़ा के जो जैन मंदिरों का समूह माउंट आबू सिरोही में, ये मंदिर सोलंकी शैली में बने हुए हैं। विमल साई मंदिर जो है वो गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने करवाया था। ये मंदिर जो है वो जैन तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ को समर्पित है। ठीक है, नेमिनाथ मंदिर जो है, इस मंदिर का निर्माण जो है चालुक्य राजा धवल ने करवाया था, याद रखना है। ठीक है, इस मंदिर को लूण वसई कहते हैं। ठीक है, लूण वसाई जो है इस मंदिर को कहा जाता है। ठीक है, अगला है पीतलहर मंदिर जो है वो ऋषभदेव को समर्पित है। रणकपुर का जैन मंदिर जो है वो आपका पाली में है। यहाँ पर जो है 1444 खंभों की जो है छतरी बनी हुई है जिसे। ठीक है ना, अगला जो है अब आपके जैसे मान लो कुछ जो है वो राजस्थान के औद्योगिक विकास के जो पार्क है वो भी आपके मैंने आपको लेकर के आए हूँ। वही जैसे उद्योग का भी लास्ट टाइम में थोड़ा सा जो है स्पीडली तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, थोड़ा सा स्पीड से जो है ना वो सारा जो है आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और भाई लास्ट टाइम में मैंने आपको बता दिया जिसको भी रिवीजन नोट्स चाहिए ना वो ये नंबर है मेरा 7426949386, इस पे मात्र 99 रुपये में रिवीजन नोट्स ले सकता है। लास्ट टाइम में राजस्थान जी के शैक्षिक प्रदर्शन, करंट, साइकोलॉजी, आईसीटी शिक्षण विधि सब कुछ छोटे पीडीएफ के द्वारा आप लोग रिवाइज कर सकते हो। देखिए राजस्थान में औद्योगिक विकास, तो सबसे पहले निर्यात संवर्धन जो पार्क है वो आपका सीतापुरा जयपुर में, भारत का प्रथम 1997 में स्थापित था। ठीक है, बारानोड़ा जोधपुर में, नीमराणा अलवर में। अब जो आपके शेष क्षेत्र हैं जिसको कि विशेष आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर में, सूचना प्रौद्योगिकी हैंडीक्राफ्ट का भी यही है, ऑटोमोबाइल का भी यही है। ठीक है, इसके अलावा आपका जैसे बोरानाड़ा जोधपुर में औद्योगिक पार्क जो है उसमें बायोलॉजिकल जो पार्क है वो सीतापुरा जयपुर है, बिहाड़ी आपका अलवर है। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा है। स्पाइसी जो पार्क है वो कोटा जोधपुर में है। ठीक है, मसाले के पार्क। एग्रो फूड पार्क कोटा, जोधपुर, गंगानगर, अलवर। स्टोन पार्क जो है मंडोर जोधपुर में है। चमड़ा कॉम्प्लेक्स मानपुरा माचेड़ी आपका जयपुर है। ऊन कॉम्प्लेक्स बीकानेर ब्यावर है। कोरियाई पार्क आपका नीमराणा अलवर है। जापानी पार्क खुसखेड़ा अलवर है। मेगा टेक्सटाइल क्लस्टर जो है वो भीलवाड़ा है। ठीक है, अगला है एक मिनट में आपके जो में काम के है ना वही सारे करवा देता हूँ क्योंकि इसमें सारे हैं। हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड HMT, इसका आपका जो है मुख्यालय आपका अजमेर में है। ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है वो झुंझुनू खेतड़ी में, आपको सभी को पता होगा USA के सहयोग से ये आपका चल रहा है। ठीक है, हिंदुस्तान जो जिंक लिमिटेड है वो देवारी उदयपुर, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड सांबर जयपुर में है। ठीक है ना, इसके अलावा सर्वाधिक जो औद्योगिक इकाई वाले जिले हैं वो जयपुर और अलवर हैं। सबसे कम जो है वो आपके हनुमानगढ़ में है, आपको याद रखना है। ठीक है, राजस्थान की औद्योगिक नगरी आपकी जो है, भारत की औद्योगिक नगरी कानपुर है, राजस्थान की आपकी औद्योगिक नगरी कोटा है। राजस्थान का मैनचेस्टर टेक्सटाइल सिटी जो है वो आपका भीलवाड़ा कहलाता है, याद रखना आपको। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर पूछेगा नहीं, वैसे अहमदाबाद है। ठीक है, कांच उद्योग देख लीजिए, सेंट गोबेन भिवाड़ी है, सेमकोर कोटा है। एक हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री आपके धौलपुर में है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय अब कुछ उर्वरक के कारखाने हैं जैसे राजस्थान आपका राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर जो लिमिटेड है वो कपासन चित्तौड़गढ़ में है। चंबल जो फर्टिलाइजर लिमिटेड है वो गड़ेपान कोटा में, याद रखना। श्रीराम केमिकल्स जो है वो कोटा में है। जिंक समेल्टर है वो देबारी आपका उदयपुर में। चीनी उद्योग में देखिए द मेवाड़ शुगर जो मिल्स लिमिटेड है वो भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में 1932 में स्थापित होती है। निजी क्षेत्र की राजस्थान की पहली मिल है। गंगानगर शुगर मिल आपके गंगानगर में। केशवराय जो पाटन मिल है वो आपकी बूंदी में है। ठीक है ना, ये आपको कुछ याद रखना है। इसके अलावा जो है जैसे मान लो कि टायर बनाने का जो कारखाना है JK टायर वो आपका कांकरोली राजसमंद में। राजस्थान स्टेट जो केमिकल वर्क्स लिमिटेड है वो आपका डीडवाना नागौर में। रेलवे जो आपका वैगन कारखाना जिसमें सिमको बिरला वैगन फैक्ट्री भरतपुर में है, वैगन फैक्ट्री कोटा में है। उनके भी स्टेट वूलन मिल्स जो है वो आपकी बीकानेर में है, याद रखना है। सीमेंट में जो है राजस्थान में सर्वाधिक जो है संभावना वाला उद्योग है पर्यटन उद्योग है, खनन उद्योग है और सीमेंट उद्योग है। ठीक है, सीमेंट उद्योग में जो है आपका भारत में जो है राजस्थान का पहला स्थान है, ये भी आपको याद रखना है। फिर जैसे सीमेंट में क्या क्या आपको ध्यान देना है, JK वाइट सीमेंट है वो आपका JK वाइट आपका मंगलोर चित्तौड़गढ़ की है। JK एक सफ़ेद सीमेंट का गठन नागौर है। राजस्थान
राजस्थान का प्रथम जो सीमेंट कारखाना वो लाखेरी बूंदी में 1915 में स्थापित हुआ था। अब देख लीजिए एसीसी सीमेंट जो है वो लाखेरी बूंदी की है, जेके सीमेंट जो निम्बावाड़ा चित्तौड़गढ़ की है, मंगलम मोडक कोटा की है, ठीक है, अंबुजा गुजरात अंबुजा सीमेंट पाली की है, बिनानी सीमेंट जो है पिंडवाड़ा सिरोही की है, ठीक है, श्री सीमेंट ब्यावर की है। ये आपको सारे के सारे याद रखने हैं। सूती वस्त्र के जो है उसमें जैसे मान लो कि जो आपकी सबसे पहली मिल है वो 1889 में जो है वो ब्यावर में दयाकर्षणा मिल्स जो है वो स्थापित हुई थी। तो इस प्रकार से आप जो है सुपर फास्ट रिवीजन जो है वो सारा कर सकते हैं इस नंबर पे मैसेज करके मात्र 99 रुपीज़ में। धन्यवाद।